बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 20 ऑफ चैप्टर नंबर 2। कल जो है वो हमने कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड डिस्कस किए थे। आज हम कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा पहला प्रोग्राम है डैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज़ for the height of the cylinder and radius of its base from the user through input statement। यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो है वो कैलकुलेट करना है और इसका जो फार्मूला है डैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके लिए जो है वो पाई की वैल्यू 3.14 है। तो रेडियस और जो हाइट है वो इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए जो है वो कंप्यूटर में एंटर करनी है। अब इसका जो प्रोग्राम लिखा जाएगा डैट इज़ 10 CLS 20 इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर। और यहाँ पर देखें कि सेमी कॉलन जो है वो यूज़ हुआ है और उसके बाद वेरिएबल आर दिया गया है रेडियस का के लिए। उसके बाद लाइन नंबर 30 इज़ इनपुट स्टेटमेंट यूज़ हुई है एंटर हाइट ऑफ सिलेंडर। उसके बाद सेमी कॉलन और एच जो है वो यूज़ हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए वेरिएबल। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे जो है वो इसको कैलकुलेट किया है और v जो है वो वेरिएबल है वॉल्यूम के लिए। v इज़ इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r एंड मल्टीप्लाई बाय h। उसके बाद जो है वो लाइन नंबर 50 है और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की गई है ताकि स्क्रीन पर जो है वो वैल्यू डिस्प्ले हो सके। और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो टेक्स्ट मैसेज है, सेमी कॉलन यूज़ किया गया है और लास्ट में जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जो वेरिएबल था v उसे यूज़ टाइप किया गया है। उसके बाद आखिर में जो है वो लाइन नंबर 60 यानी एंड स्टेटमेंट और यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फिर आप रन कमांड जो है वो उसको यूज़ करेंगे और आउटपुट जब आएगी तो स्क्रीन पहले क्लियर होगी। उसके बाद जो है वो आपसे रेडियस जो है वो पूछा जाएगा, एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो जो है आप इसमें इनपुट करेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी एंटर हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पर आपने हाइट जो है वो टाइप करनी है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। The program should get the number from the user through input statement। यानी इसमें भी जो है वो इनपुट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है। अब इसके लिए जो प्रोग्राम है अब है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी नंबर का जो है वो स्क्वायर। अब 10 CLS 20 अब नंबर जो है वो इसमें इनपुट करना है इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो इनपुट लिखा, टेक्स्ट मैसेज इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसके बाद सेमी कॉलन और नंबर के लिए जो वेरिएबल यूज़ किया है डैट इज़ n। अब इसका हमने स्क्वायर लेना है तो लाइन नंबर 30 में s जो है एक वेरिएबल है और उसके बाद इज़ इक्वल टू का जो है वो सिंबल है और उसके बाद n का स्क्वायर जो हमने लिया है तो n मल्टीप्लाई बाय n और इसकी जो वैल्यू होगी वो s में जो है वो स्टोर होगी। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे जो है वो इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है। यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले है, सेमी कॉलन है और उसके बाद s जो वेरिएबल जिसमें जो है वो स्क्वायर की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट होगी तो उसका वेरिएबल यूज़ करेंगे। और लास्ट में एंड स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे और रन कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे ही रन कमांड जो है यूज़ करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आपसे नंबर जो है वो पूछेगा, एंटर अ नंबर, और जैसे ही आप नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो स्क्वायर कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले। नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर इन Celsius। इट कन्वर्ट्स टेम्परेचर इनटू Fahrenheit and displays it on the screen। The formula for converting the temperature is F is equal to 9 by 5 multiplied by C plus 32। यानी कैल्सियस में टेम्परेचर जो है वो आप इनपुट करेंगे और फ़ारेनहाइट में जो है वो कन्वर्ट होगा यूजिंग दिस फार्मूला। अब इसके लिए जो प्रोग्राम है डैट इज़ 10 CLS नेक्स्ट इज़ 20, चूँकि इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, इनपुट एंटर टेम्परेचर इन कैल्सियस और जो है कैल्सियस के लिए जो वेरिएबल लिया गया है डैट इज़ CEL। उसके बाद लाइन नंबर 30 इसमें जो है वो
फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया है और इसके लिए जो वेरिएबल लिया गया डैट इज़ FAREN। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे जो है वो स्क्रीन पर चूँकि हमने टेम्परेचर डिस्प्ले कराना है फ़ारेनहाइट में, तो प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये टेक्स्ट मैसेज है। उसके बाद सेमी कॉलन है और उसके बाद वही वेरिएबल जो फ़ारेनहाइट के लिए हमने कैलकुलेट करने के लिए लिया था वही यहाँ पर जो है वो हम टाइप करेंगे और लास्ट में 50 पे जो है वो एंड स्टेटमेंट है। उसके बाद जो है यहाँ प्रोग्राम फिनिश होता है और जैसे ही आप रन कमांड यूज़ करेंगे तो वो आपसे सेल्सियस में टेम्परेचर जो है वो पूछेगा और जैसे ही एंटर की आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। Now the next program is write a program that inputs 3 sides of a triangle. It calculates the area of a triangle and displays it on the screen using the formula area is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C under root. In the above formula S is equal to A plus B plus C divided by 2, यानी ये साइड्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो है वो आप उसका प्रोग्राम जैसे ही हम लिखेंगे तो 10 CLS लाइन नंबर 20, 30 और 40 पे इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए जो है वो ट्राइंगल की साइड्स जो हैं वो A, B और C जो है वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 50 पे जो है वो S को कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। लाइन नंबर 60 में जो है वो एरिया के लिए जो है वो फार्मूला हम इसमें जो है वो यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो ये जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जबकि कंप्यूटर में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर SQR स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 70 है जिसमें हम स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले करवाएंगे, यानी प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे और इसमें जो है ये टेक्स्ट मैसेज है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़, उसके बाद सेमी कॉलन है और उसके बाद एरिया जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था वो है और उसके बाद लास्ट में एंड स्टेटमेंट। यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश हो रहा है और जैसे ही आप रन कमांड यूज़ करेंगे तो वो आपसे जो है वो पहले साइड A पूछेगा, आप वो एंटर करेंगे, उसके बाद साइड B और उसके बाद साइड C और जैसे ही आप साइड C जो है वो टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट होके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो लास्ट प्रोग्राम है डैट इज़ राइट अ प्रोग्राम डैट आस्क फॉर द नेम, रोल नंबर, क्लास, section and marks in different subjects of a student of class 10. The program should calculate and display total marks and percentage of the student. Hint, use input statement to get data from the user. Suppose total marks are 850. यानी आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो एक स्टूडेंट है क्लास 10 का उसके जो है इनपुट करने हैं और प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेट करेगा उसके टोटल मार्क्स भी और उसकी परसेंटेज भी और इसके लिए जो है वो इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है और सपोज टोटल मार्क्स जो दिए गए हैं डैट आर 850। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोग्राम जो है आपके पास डैट इज़, अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो 10 CLS लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर नेम और इसके अगर आप देखें तो यहाँ पर $N जो है वो यूज़ हुआ है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे जो इनपुट किया है रोल नंबर और ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे जो है वो क्लास एंटर की है और इसमें भी जो है स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 50 पे जो है वो सेक्शन है, इसमें भी स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसके बाद लाइन नंबर 60 पे जो है वो मार्क्स जो हैं वो मैथ्स में एंटर किए गए हैं और ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। उसके बाद मार्क्स इन इंग्लिश, नेक्स्ट मार्क्स इन उर्दू, मार्क्स इन फिज़िक्स, मार्क्स इन केमिस्ट्री, मार्क्स इन कंप्यूटर, मार्क्स इन इस्लामियात एंड मार्क्स इन पाकिस्तान स्टडीज़, यानी ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स थे वो इनपुट करेंगे। उसके बाद जो है वो टोटल जो है फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम तमाम मार्क्स को जो है वो प्लस करेंगे जो कि वेरिएबल हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो यूज़ किए थे। उसके बाद लाइन नंबर 150 में जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए जो वेरिएबल लिया है डैट इज़ PER एंड टोटल मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय 850। उसके बाद जो नेक्स्ट है डैट इज़ लाइन नंबर 170 और इसमें जो लाइन नंबर 160 और इसमें जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी शुरू में हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो एंटर करना है, इनपुट करना है, उसके बाद टोटल कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद अब स्क्रीन पर इसको प्रिंट करवाना है। तो लाइन नंबर 160 पे प्रिंट नेम एंड डॉलर साइन, यानी यहाँ पर जो है अब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 170 प्रिंट रोल नंबर। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो लाइन नंबर 180 यहाँ पे प्रिंट क्लास और उसके बाद लाइन नंबर 190 और उसके बाद 200 और 210 इनमें जो है वो नेम, क्लास, सेक्शन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, रोल नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ किया गया है। और उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो एंड स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो रहा है। इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे ही प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो वो आपसे पहले नेम पूछेगा, उसके बाद रोल नंबर, देन क्लास, देन सेक्शन, उसके बाद डिफरेंट मार्क्स जो आपने इसमें सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो यहाँ पर एंटर किए। और उसके बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे मार्क्स तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये थी आउटपुट इस प्रोग्राम की। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 10th आपका फिनिश हो रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मंडे से हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो अपना स्टार्ट करें।